पीस के साथ एक अच्छे शफाफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नेगोशिएशन की गई। इस तरह ये 7.5 रुपये फी यूनिट बिजली कम की गई। वो वज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तेज़ी से नीचे गिर रही थी, तो हमने उस मौके से फ़ायदा उठाया और उसको हमने कन्वर्ट किया बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए। ओवर बिलिंग का टाइम ओवर। वज़ीर आज़म ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा मोबाइल ऐप से मीटर रीडिंग के निज़ाम में ओवर बिलिंग का खात्मा होगा। बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी बड़ा चैलेंज है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए वज़ीर पावर ने बहुत मेहनत की। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। IPPs के साथ शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए। वज़ारत पावर ने बैंकों के साथ मुज़ाकरात करके गर्दिशी कर्जे को हल किया। तेल कीमतें कम हुई तो 7.5 रुपये बिजली की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया। हमने वो तरीके ढूंढे कि बिजली की कीमत में इजाफा ना करें। बिजली बिलों से टीवी फीस का साया भी उतर गया। वज़ीर आज़म का टीवी फीस खत्म करने का ऐलान। सारिफीन से टीवी फीस की मद में माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल होते हैं। सालाना तकरीबन 16 अरब रुपए वसूल किए जाते हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा बिजली के शोबे में शफाफियत को यकीनी बनाना है। ओवर बिलिंग जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का नाराज निसार को मनाने का मिशन। शहबाज शरीफ चौधरी निसार के घर पहुंच गए। साबिक वज़ीर दाखिला को दोबारा पार्टी में शमूलियत की दावत। ताल्लुक मज़ीद बेहतर करने की यकीन दहानी। चौधरी निसार का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से न मिलने का गिला। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी निसार मरीम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदा देने पर नाराज हुए थे। 2018 में इलेक्शन हुए, उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। 2024 के इलेक्शन पर कहा ये धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। जाली असेंबलियों से और जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते। अवाम का एतमाद होगा, कौम का एतमाद होगा, आगे चल सकोगे। अवाम के एतमाद के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी तस्लीम करने को तैयार। हम आपके मुकाबले में मैदान में खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी। उस हुकूमत को चलने दिया ना इसको चलने देंगे। मौलाना का लफ्जी एक्शन बटग्राम में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा है। नताइज को तस्लीम नहीं करते, ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। अवाम के सामने सर तस्लीम हम कर लो। अवाम के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी नहीं मानते। हमारा मुल्क इस वक्त आइन की पटरी से उतर रहा है। हम मुल्क को आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। धांधली के इलेक्शन और धांधली की हुकूमतों में करप्शन का गिला ना किया जाए। आज पछता रहे हैं। कबायली अजला का इंतजाम गलत फैसला था। कहा गया था फाटा का इंतजाम ना किया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। मुल्क को अमेरिका की रजामंदी से चलाते हैं तो जमहूरियत की बात क्यों करते हैं? मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं, सियासी लिहाज से तुम बहुत कोरे हो। अल्फाज ही नहीं है ये इस हादसे का जो अफसोस करना या इस खानदान पे जो है क़यामत गुजर गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का। और ये पहला वाक़या वहाँ पे नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पे वाक़या हुए हैं। इससे ज़्यादा जो है अवामी मसाइल से गफलत का क्या सबूत हो सकता है। हादसा जो है वो तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन इंसानों ने हादसा से महफूज रहने का कोई तो सद्देबाब किया होगा। केपी हुकूमत पर कोई क़यामत टूटी है या नहीं? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए एहलकार खाली हाथ है। माँ के सामने बच्चे पानी की नजर हो गए। ये रेस्क्यू की नाकामी है। वज़ीर दफ़ा की डस्का में मुतासरा खानदान के घर आमद। जांबाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत ख्वाते खाने भी की। पंजाब पर बादलों की इरकार। लाहौर में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं चलने से कई मकामात पर दरख्त गिर गए। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। 160 फीडर स्ट्रिप, मॉल रोड, शादमान, गुलबर्ग, कलमा चौक, लक्ष्मी चौक, उर्दू बाजार समेत कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। शेखुपुरा में सबसे ज्यादा 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, गुजरात, डस्का और पसरोड में भी जड़ी लगी। निशीब इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गुजरांवाला, गोजर खान, सियालकोट और वजीराबाद में भी गरज बरस। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। सिंध, पंजाब और केपी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। केपी के कई इलाकों चतराल, सवात,
एबटाबाद, मानसहरा और मालाकंड में तूफानी बारिशें मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में भी अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। जस्टिस सरदार सरफराज टोखर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने नोटिफिकेशन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला तय कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर, जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास भी 1 जुलाई को तलब। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरदार सरफराज टोकर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर गौर होगा। मखसूस नशिस्तें छीनने का फैसला स्याह अल्फाज में लिखा जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरहम, कहा मौजूदा रजीम हाइब्रिड रजीम है, हम मुकम्मल तौर पर बानी PTI के साथ हैं। मखसूस नशस्तों का फैसला गंडापुर सरकार के लिए खतरे की घंटी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। पार्टी अरकान से अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अली अमीन गंडापुर अरकान को एतमाद में लेंगे। इजलास में अपोजिशन की सख्तबंदी के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बांटने की तैयारी। अदालती फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल। कानूनी टीम ने अदालती फैसले का तफसीली जायजा लेना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कल से सियासी जमातों में मखसूस सीटों की अलॉटमेंट बहाल करना शुरू करेगा। पंजाब में असम्बली अरकान की मुअत्तली से अपोजिशन नई मुश्किल में फंस गई। इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा नहीं करा सकेगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 105 अरकान हैं। 26 अरकान की मुअत्तली के बाद तादाद 79 रह गई है। इजलास बुलाने की रिक्विजिशन पर कम अज़ कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी है। हुकूमत ने आवाम की जेब में 35 रुपए डालकर कई 100 निकालिए। टीवी फीस खत्म करने का ऐलान। गैस चार्जेस बढ़ा दिए। प्रोटेक्टेड घरेलू गैस सारिफिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 400 से बढ़कर 600 रुपए मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन के लिए 1000 रुपए तक का इजाफा। नॉन प्रोटेक्टेड 1.5 HM तक गैस सारिफिन के फिक्स्ड चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए हो गए। नॉन प्रोटेक्टेड 1.5 HM से ज्यादा गैस वाले सारिफिन के फिक्स्ड चार्जेस 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वफाकी हुकूमत का बिजली सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ निज़ाम नाफिज करने का फैसला। पावर डिवीजन ने यूनिफॉर्म टैरिफ से मुताल्लिक गौर के लिए नेपरा से रजू कर लिया। अथॉरिटी यकसा बिजली के नरखों से मुताल्लिक दरखास्त पर समात 1 जुलाई को करेगी। टैरिफ को 1 जुलाई 2025 से नाफिज करने की तजवीज़ दी गई। समात के दौरान यकसा टैरिफ, सब्सिडी और रेट रैशनलाइजेशन पर गौर किया जाएगा। कराची की तामीर और तरक्की के लिए शब रोज़ मेहनत करें। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत। कहा कि कराची के लोगों ने बिलावल भुट्टो के विजन पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी को कामयाब किया है। सदर मुमलिकत से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और मंजूर बसान की मुलाकात। डिप्टी मेयर की KMC के जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। कराची में हमारी मेयरशिप पर डाका मारा गया। हाफिज नईम रहमान का इल्जाम। कहा हमारी जीती हुई सीटों पर कब्जा किया गया। मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक था। सुप्रीम कोर्ट से शर्मनाक फैसला आया। जाली फैसले करवा कर सियासत की जाती है। आम इंतखाबात में धांधली से हमें कई नशस्तों से महरूम किया गया। मैं चंद वोटों से अपनी सीट हारा था, लेकिन मुझे जितवा दिया गया। मैंने सीट वापस कर दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का हाफिज नईम के इल्ज़ामात पर फौरी रिएक्शन। कहा कि अमीर जमात इस्लामी अब तक मेयर ना बन सकने के सदमे से नहीं निकल सके। अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। सियासी मुनाफ़क़त की इंतहा है। पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं।
हालांकि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हुए हैं। जमात इस्लामी को कभी अवाम के वोट से कराची की मेयरशिप नहीं मिली है। उनके 2 मेयर आमरीत के मरहून मन्नत है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में हैं। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील में रुकावट बनेगी। अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत में फिर सामने आ गए। कहा, इसराइल में नेतन्याहू के साथ जो किया जा रहा है वो खौफनाक है। कैसे मुमकिन है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे। नेतन्याहू ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा।